असम के उस हिस्से में जहाँ सड़कें अपने आप खत्म हो जाती है और मोबाइल नेटवर्क झील से आगे नहीं बढ़ता। वह एक गांव है और उस गांव का असली नाम अब कोई नहीं जानता। बस लोग कहते हैं झील के पास वाला गांव, क्योंकि जिसने भी गांव का नाम जोर से लिया वो उस साल ही उसके घर में मौत हो जाती है। झील ज़्यादा गहरी नहीं है, कोई भी कह देगा यह तो साधारण पानी है, लेकिन अजीब बात यह है दिन में झील का रंग हरा, शाम में स्याह और रात में जैसे कोई साया है। गांव के बच्चे को सख्त मना है झील में पत्थर फेंकना, झील में अपनी परछाई देखना सख्त मना है, और सबसे ज़रूरी झील से आती आवाज़ को जवाब देना, क्योंकि झील नाम लेती है। करीब 25 साल पहले झील के किनारे एक फार्म हाउस बनाया गया। मालिक बाहर का था। उसकी बेटी निरूपा गांव की पहली लड़की थी जो झील के किनारे बैठकर गाना गाती थी। लोग कहते हैं उसकी आवाज़ इतनी साफ थी कि पानी भी हिलना बंद कर देता था। अमावस्या की एक रात निरूपा आखिरी बार एक गाना गाती हुई दिखी। सुबह झील के किनारे उसके चप्पल और वो पानी में, उसके बाल तैरते मिले और उसका शरीर 2 दिन बाद मिला। लेकिन गांव वालों ने एक बात नोट की, उसकी लाश मिली पर ठंडी नहीं थी। निरूपा की मौत के बाद झील से रात में घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी। फार्म हाउस में बिना बिजली के बल्ब जलने लगे और कई लोगों ने देखा एक लड़की जो झील के पानी पर खड़ी थी। पैर डूबे नहीं थे और चेहरा साफ नहीं दिखता था। एक मछुआरा जो रोज रात को जाल डालता था। 2:17 में वो झील से वापस घर नहीं लौटा। सुबह उसका जाल मिला पूरी तरह से सूखा और जाल के बीच में एक हथेली का निशान। हथेली छोटी थी, एक लड़की की। जो लोग अंदर गए वो एक ही बात कहते हैं, फार्म हाउस खाली नहीं लगता। एक कमरों में दीवारों पर पानी रिसता है, फर्श हमेशा गीला रहता है और रात में किसी के खड़े होने का एहसास होता है। अगर वह ज़्यादा देर रुक गए तो कान के पास एक फुसफुसाहट आती है, मुझे बाहर निकलना है। 2019 की रात 3 लोग आए शहर से। उन्हें लगा यह सब गांव की कहानियां हैं। रात के 1:58 में झील पूरी शांत थी। 2:10 में पानी में हलचल शुरू हुई। 2:17 में फार्म हाउस का दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया और तभी फर्श पर गीले पैरों की आवाज़। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस पानी अंदर की तरफ आ रहा था। फिर एक आवाज़ आई, मेरी बारी पूरी हो गई। एक लड़की ने डर के मारे पलटा और उसने देखा चेहरा अधूरा था, आंखें बहुत खुली थी और पलकें कभी बंद नहीं हो रही थी। सुबह 2 लोग जिंदा थे, लेकिन एक बोल नहीं सकता और दूसरा सो नहीं सकता। और लड़की 3 दिन बाद मिली झील के किनारे। उसके पैर पानी में नहीं थे, लेकिन शरीर से पानी टपक रहा था। वह बस कह रही थी, अब मेरी बारी नहीं है। गांव में रात 2 से 3 बजे कोई बाहर नहीं निकलता। झील के पास अब कोई पेड़ नहीं उगता और फार्म हाउस के आसपास पक्षी भी नहीं बैठते। लेकिन कभी कभी अगर रात बहुत शांत हो तो झील से बहुत धीमी गाना की आवाज़ सुनाई देती है। इतना धीमा कि लगता है कि आपके दिमाग में चल रहा है। और कभी झील में आपका नाम सुनाई दे, पानी में परछाई आपसे पहले हिले, या रात के 2:17 में अचानक रात को सन्नाटा छा जाए, तो भागना मत, चीखना मत और पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वह लड़की मरी नहीं है, बस किसी को ढूंढ रही है जो झील में उसकी जगह ले सके। और झील हमेशा एक नाम कम पड़ जाता है।